और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या साधु संतों की मौत पर भी इस देश में सियासत की जानी चाहिए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव पंखे से लटका मिला। कमरे से 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। वो सुसाइड नोट मेरे पास है। अगर ये सुसाइड नोट अब से कुछ देर में मैं आपके सामने भी रखूंगा। ये वो सुसाइड नोट है जिसके बारे में इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि इस सुसाइड नोट में मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी तेजी से इसकी जांच में जुट गई है। सुसाइड नोट में जो 3 नाम सामने आ रहे हैं वो तीनों पुलिस के शिकंजे में है, यानी हिरासत में है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे और कहा कि बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा की यह कैसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा भी नहीं कर सकती। शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि पालघर पर तो खूब सवाल पूछे गए, तो अब योगी सरकार को भी जवाब देना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी की भी संदिग्ध मौत होती है तो सरकारों से सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। लेकिन सवाल है सियासत पर, जो एक संत की मौत पर भी खुलकर सामने आ रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संत, मौत और सियासत। मेरा नाम डाल करके मुझे भी खत्म करने की साजिश की जा रही है। इन दोनों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन एक संत की मौत पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश भाजपा की ये कैसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं। जांच होनी है उनकी। जब महाराष्ट्र के पालघर डहाणू में 2 साधुओं की हत्या हुई, लोगों ने, भीड़ ने की, वो भी बहुत दर्दनाक हादसा था। तब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सवाल पूछा गया। बाद भी यही सवाल महाराष्ट्र पूछेगा, पूरा उत्तर प्रदेश पूछेगा और दिल्ली तक ये सवाल पूछते रहेंगे। सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। सर, जांच में अगर सपा नेता का नाम सामने आता है तो क्या आप सपा अध्यक्ष के तौर पर समर्थन करेंगे? सरकार किसकी है? मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई, हर एंगल से जांच हो रही। खुद सीएम योगी जांच पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में क्या एक संत की मौत पर सियासत जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। लेकिन आज विश्लेषण में आपको मैं वो चीज दिखाऊंगा जो वाकई देश और दुनिया देखना चाहते हैं। यानी एक एक करके जो सुसाइड नोट है, उस जो तथाकथित सुसाइड नोट है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये 8 पन्ने का सुसाइड नोट है। मैं इसके सब पन्ने तो आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर जरूर मेरी नजर होगी। यानी मैं पहला पॉइंट आपको जो बताना चाहता हूं, जो कि इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मैं नरेंद्र गिरी 13 सितंबर को आत्महत्या करने जा रहा था। आप पढ़ रहे होंगे कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं ये राइटिंग में आपको समझा रहा हूं, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था। उसके आगे क्या लिखा जाता है, लेकिन हिम्मत, इस पॉइंट पर मैं आपको बोल रहा हूं,
लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली, उसके बाद क्या लिखा जाता है, एक दो दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मेरे मोबाइल में, यानी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल में किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरा फोटो वायरल कर देगा। और उसके बाद वो कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं सफाई कितनी बार दूंगा, ये उन्होंने लिखा है। एक के बाद एक अगर इस तरह की बात आएगी तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, ये वो लिख रहे हैं। मैं एक ऐसे पद पर हूं, वह पद गरिमामयी पद है, ये लिखा। तो यानी ये ब्लैकमेलिंग का संकेत मिल रहा है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, क्योंकि 13 सितंबर का जिक्र हुआ। मैं दूसरी चिट्ठी पर आना चाहता हूं, पेज नंबर 2 पर आना चाहता हूं, उसी चिट्ठी के भाग नंबर 2 पर। उसके अंदर मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा कि 13 सितंबर की डेट को काट के 20 सितंबर किया गया है। वो हिस्सा भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अब इसमें क्या लिखा जाता है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर को आत्महत्या करना चाहता था, ये बोला पॉइंट है। लेकिन इसके बाद की चिट्ठी के अंदर डेट, ये मेरे हाथ में जो है, इसमें आप पढ़ सकेंगे। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा कैमरे को क्लोजअप में लेके आए, मैं आपको दिखा सकता हूं कि कहां पर डेट को काट के, यानी 13 सितंबर को जो आत्महत्या की बात है, ये जो 13 सितंबर की डेट है, इसके बाद ऊपर 20 सितंबर को काट के लिखा गया है। ये अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पे ये जो चिट्ठी लिखी गई है, ये महत्वपूर्ण है। और इस चिट्ठी के एक भाग में बड़ा क्लियर कट लिखा गया है कि मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी पुत्र आधा तिवारी की होगी। ये भी इस चिट्ठी के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी, अब प्रशासनिक अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। ये उसी चिट्ठी में लिखा गया है जिस चिट्ठी को मैं आपको दिखा रहा था, जहां पर 13 की डेट काट के 20 लिखी गई है। इस चिट्ठी का एक और भाग है, जिस भाग के अंदर, जिसका जिक्र मैं जरूर आज करना चाहता हूं, उसमें भी 13 सितंबर की डेट को काटा गया है। और इस पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके एक नोट भी बनाया है कि ये व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि आनंद गिरी जो था, वो कह रहा था कि आप कितनी भी सफाई दे ले, लेकिन एक बार फोटो जब वायरल हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, कितने लोगों को अपनी सफाई दीजिएगा। तो यानी आनंद गिरी पर इस चिट्ठी की अगर हम बात करें, अगर ये चिट्ठी वाकई सुसाइड नोट है, तो इसमें आनंद गिरी जिम्मेदार है। वो कुछ या तो वो झूठ बोल रहा था इस तरह की बातें करके, या वो ब्लैकमेल करना चाह रहा था। ये बात जांच के अंदर स्पष्ट होगी। लेकिन इस समय न्यूज 18 के पास ये सुसाइड नोट है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ साध्वी प्रज्ञा भी जुड़ेंगी, माफ करिए, साध्वी निरंजन ज्योति भी जुड़ेंगी एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। शैलमणि त्रिपाठी मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मीडिया सलाहकार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के। मेरे साथ अभय दुबे इस चर्चा में है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एमएलसी भी हैं। मेरे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जाने माने कथावाचक हैं। मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं, मुख्य पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। देवकीनंदन ठाकुर जी, ये वाकई स्तब्ध करने वाली खबर है जो इस समय देश के सामने आई है, लेकिन इसकी जब कड़ियां खुल रही हैं तो बहुत चीजें सामने आ रही हैं। इस सुसाइड नोट को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि उनको शक ये था, उनको डर ये था कि कंप्यूटर के जरिए आनंद गिरी उनके मोबाइल में, जैसा ऐसा हो नहीं सकता, या तो मोबाइल से उनके कोई छेड़छाड़ करे, किसी कन्या की या किसी महिला की फोटो डाल देगा और वायरल कर देगा, फिर उनकी बदनामी होगी। और वो जिस बड़े पद पर थे, उनको लगता था कि उसके बाद वो सफाई भी देंगे तो इससे मर्यादा का बहुत हनन होगा, उनकी इमेज का बहुत हनन होगा, उस गद्दी की इमेज का बहुत हनन होगा जिस गद्दी पे वो बैठे थे। कोई सनातन धर्म का प्रचार करता है, कोई संत है, आप बताइए
जब कोई संत बनता है तो अपना पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ के आता है, इवन अपना भी पिंडदान कर लेता है, उसके बाद वो संत वेश में आता है। उसके बाद भी अगर कोई उसके पीछे ये लगा रहे कि हम आपको बदनाम कर देंगे, हम ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं, आप हमें इतना ये दे दीजिए या वो दे दीजिए, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे सच क्या है। इस लेटर को उन्होंने लिखा है कि ये क्या है, ये सब जांच का विषय है। परंतु मैं आपके भी माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित हमको एक कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे धर्म प्रचार करने वाले साधु संत और कोई भी उनकी सुरक्षा हो सके, उन्हें कोई ब्लैकमेल ना कर सके। निश्चित तौर पे हमारे नरेंद्र गिरी जी महाराज ने जो धर्म के लिए किया है, उन्होंने पूरा जीवन सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, साधु संतों को एकत्रित करने के लिए, धर्माचार्यों की सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है। आज ये खबर सुनकर हमको कितना तकलीफ हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, ये हम जानते हैं। और ये हमारा ही नहीं, पूरे सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्षति है। परंतु उनकी जो ये इच्छा थी आखिरी कि इससे धर्म प्रचारक और जो साधु संत है उनकी सुरक्षा के लिए इस देश में कोई कानून बनना चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा कोई ना हो। तो इस पे ध्यान हम सबको, जितने भी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे, उन सबको मिलकर इस पे काम अवश्य करना चाहिए। और आपके इस प्रोग्राम से ऐसी एक मैसेज निकल के जाए जिससे पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि एक साधु ने आत्महत्या की, उसके बाद साधु संत और कथावाचक धर्म प्रचारक सब सुरक्षित हो गए। ऐसा कानून हमारे प्रदेश की सरकार बनाए। जी, मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी भी हैं, मीडिया सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश के सीएम के। मैं उनका रुख करता हूं। शलभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पे हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखा नहीं रहे हैं। जी शलभ जी, लगता है शलभ के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा, लगता है आज कुछ टेक्निकल दिक्कत है। शलभ, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शलभ जी, शलभ जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है ऑडियो में दिक्कत है एज यूजुअल। मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं महंत राजू दास जी। महंत राजू दास जी, देखिए, इस पूरे मामले के अंदर प्रॉपर्टी का विवाद सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है, या फिर ये जो पूरा मामला है इसमें किसी ने साजिश रची है। लेकिन मेरे गले से एक बात नहीं उतर रही कि इतने बड़े महंत, इतने बड़े संत आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। मेरे गले से ये बात नहीं उतर रही कल रात से, जब से मैंने सुना है। और मैं कल रात को सो भी नहीं पाया इस बात को बार बार सोच के कि महंत नरेंद्र गिरी जो मार्गदर्शक है हम सब लोगों के, वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। अनीश जी, यही तो सवाल है। इसी सवाल को लेकर मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि इसकी जांच हो और सीबीआई जांच हो और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी नार्को टेस्ट हो। क्योंकि इतने बड़े संत जिनकी बात हर व्यक्ति सुनता है, और हमारे संप्रदाय जो संतों की एक शीर्ष संस्था है अखाड़ा परिषद, उसके अध्यक्ष और उसके अध्यक्ष और फांसी लगा के आत्महत्या कर ले और सुसाइड नोट लिखे, यह गले से नहीं उतर रहा है। इसके नाते देखिए, जिस कमरे में उन्होंने सुसाइड किया, लोग का कहना, मेरा कहना नहीं है, मेरा कहना है कि हत्या है वो। और उसमें देखिए कि पंखे से लटकने के लिए उनको कुर्सी की जरूरत पड़ती है, वहां कोई प्लास्टिक की कुर्सी नहीं थी। जो देखिए, मुझे लगता है राजू दास जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, ये पुलिस तक की छोड़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक की छोड़ना चाहिए। इस पर अगर हम खुद ही, आपके कई पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम खुद ही ये बोलेंगे कि ये सही था और वो गलत है, तो उससे भी निर्णय पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन देखिए, अब पॉलिटिक्स भी हो रही है। इस राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं महंत राजू दास जी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी ने तो सबसे पहले ही बोला कि योगी सरकार के राज के अंदर संत और महंत भी सुरक्षित नहीं है। राजू दास जी बोलिए। अपना शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिए, ये बहुत गलत बात है। इस समय राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दुखद क्षण है, दुखद घड़ी है, और उनका काम है राजनीति करना। देखिए, अगर राजनीति करना होता तो तुरंत मुख्यमंत्री नहीं पहुंच जाते, राजनीति करना होता तो एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य उनके पास से दोबारा तुरंत केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच पाते, तुरंत कानून मंत्री नहीं पहुंचते। लगातार सरकार के आला हमला पहुंचा, जिन जिन लोगों के खिलाफ उस सुसाइड नोट में लिखा था उनकी फटाफट गिरफ्तारी शुरू हो गई। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि लोग राजनीति ना करे,
इसके नाते सीबीआई जांच और इसी के नाते ठीक है। उसमें नार्को टेस्ट हो, यही मेरा कहना है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। अबे दुबे, राजनीति में तो आप 1001 विषय पे कर सकते हो, लेकिन एक साधु महात्मा महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड है, हत्या है, ये अभी तक सामने नहीं है, लेकिन उसको सुरक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ देना, उनके कमरे में ये सब कुछ हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है कि थोड़ी जल्दबाजी कर गए आप, या फिर ये आपकी एक प्लानिंग है? जैसा बात महंत राजू दास जी ने भी बोली कि इस पर इंतजार करना चाहिए था, जो मुख्य पुजारी है हनुमानगढ़ी के। अमीश देवगन जी, देखिए, देश के सनातन जगत को, आध्यात्मिक जगत को आज एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। हमको समझना होगा कि अखाड़ा परिषद क्या है। आदि शंकराचार्य जी ने धर्म के प्रचार के लिए 4 पीठों का गठन किया और मठों को 13 मठों का सृजन किया कि वो धर्म की रक्षार्थ काम करेंगे। उन्हें अखाड़ा कहा गया और उस संस्था के सर्वोच्च संत उनको इस परिस्थिति में, या आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ये परिस्थितियां पैदा हुई। और कहां वो पावन अलौकिक भूमि उत्तर प्रदेश, जहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां काशी नगरी को स्वयं भगवान शंकर ने सृजित किया, वहां पर ऐसी अधर्मी सत्ता जो पापियों का संरक्षण कर रही है। और ये पहला अवसर नहीं अमित जी, 2019 तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने बड़ा शब्द बोला, आपने बोला कि ये अधर्मी सत्ता, अधर्मी सत्ता किसकी? योगी आदित्यनाथ की, जो खुद एक संत है। एक अधर्मी सत्ता है जो कि पापियों का संरक्षण कर रही है। किस पापी का संरक्षण किया गया, आप मुझे बताइए, किस पापी का संरक्षण किया गया? ये हत्या है या आत्महत्या है, इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पापियों का संरक्षण कर रही है ये सत्ता। ये किस आधार पे बोला, मैं जानना चाह रहा हूं। साधुवाद देता हूं अमित जी। जी सर, 40 सेकंड आपके पास और है, फिर मैं शलभ जी के पास चले जाऊंगा। आपने बहुत मुद्दे की बात की, मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप ये मान रहे हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या नहीं, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस 306 में कायमी कर देती है। और किस बुनियाद पर कायमी करती? 2 बुनियाद पर। एक जो पत्र आप बता रहे हैं, सुसाइड नोट, जिसमें रामजी त्रिपाठी, जो गंगा आंदोलन के नेता हैं, जिनके साथ गिरिजी महाराज काम करते थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रमाण दे सकता हूं। मैंने जब उन्हें पत्र पढ़ने को कहा तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, पढ़ाया, और उन्होंने कहा मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। अमित शुक्ला, आशीष शुक्ला, जो उनके अनन्य अनुयायी है, वो कहते हैं कि महाराज हस्ताक्षर कर सकते थे, इतना लंबा पत्र नहीं लिख सकते। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जितेंद्रानंद सरस्वती जी गंगा आंदोलन के, वो के सुनिए, एक मिनट अमित जी, आखिरी जी मुझे करने दीजिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार 306 में कायमी करती है। मुझे बताइए, क्या ये एंटीमॉर्टम हैंगिंग थी या पोस्टमॉर्टम हैंगिंग थी? मुझे बताइए कि क्या इसमें रेगुलेशन के निशान उनके गले पर कोई पाए गए? देखिए, जो आत्महत्या करते हैं वो कभी भी पीछे से फंदा नहीं लगाते, वो राइट हैंडर होते हैं तो लेफ्ट से लगाते हैं, लेफ्ट हैंडर होते हैं तो राइट से लगाते हैं। 2019 में आशीष गिरी जी महाराज का लहूलुहान शव मिला, और जब पूरे संत समाज ने इस पर पुरजोर कहा कि सीबीआई की जांच करें, पर सरकार ने तो गिरफ्तारियां, देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो गिरफ्तारियां कर रही है लगातार। ये तीनों लोग अंदर है इस समय, जिनका नाम या फिर जिनका रिश्ता इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा हो सकता है, उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये जानकारी आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची? कल रात को हरिद्वार से आनंद गिरी को उठा लिया गया। इसके अलावा जिस हनुमान मंदिर के महंत की आप बात कर रहे हैं, उनको भी पकड़ लिया गया है। अमीश देवगन जी, आपने कहा तथाकथित सुसाइड नोट, क्यों तथाकथित शब्द यूज किया? क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता ये प्रमाणिक है कि नहीं है, इसीलिए तथाकथित बोला जा रहा है। और आप इस बात को इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो फिलहाल सत्ता उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये पापियों का संरक्षण कर रही है। मुझे शलभमणि त्रिपाठी के पास जाना पड़ेगा इसका रिएक्शन लेने के लिए। शलभमणि त्रिपाठी, देखिए बहुत दुखद हुआ है। पूछिए ना, मैं बिल्कुल पहले से संज्ञान में ये तथ्य, आप की बात को लेकर जा रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। शलभमणि त्रिपाठी अक्सर डिबेट का हिस्सा नहीं होते, आप जानते हैं। वो आज वो मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार भी हैं, तो मेरा निवेदन आपसे है कि एक एक करके, यानी मीडिया एडवाइजर भी हैं, एक एक करके अपनी बात को आप भी रखिए और वो भी अपनी बात को रखेंगे। शलभमणि त्रिपाठी, देखिए 306 में एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर की कॉपी मेरे पास है।
क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंच गई है कि यह आत्महत्या है? द पॉइंट इज दिस, चलमणि त्रिपाठी, प्लीज आंसर दिस। अमीश जी, देखिए, आज बहुत ही दुखद क्षण है हम सभी के लिए, इस देश के लिए, सनातन परंपराओं को मानने वालों के लिए, संत परंपराओं में विश्वास रखने वालों के लिए और पूज्य महंत जी के अनुयायियों के भीतर सभी के लिए बहुत दुखद क्षण है। और निश्चित तौर पे ये आप कह सकते हैं कि दुर्घटना घटना के नाते, हमारी सरकार के नाते तो हमारी जिम्मेदारी है ही। मुख्यमंत्री जी का एक व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है, ये सभी को पता है। एक अभिभावक की भूमिका में हमेशा रहे महंत नरेंद्र गिरि जी, और उसके नाते जो एक सफल कुंभ का आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश को सराहा, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी भी रही, पूज्य महंत जी की भी। जब भी कोई ऐसा वक्त आता था जब उनके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती थी, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी उनके पास मार्गदर्शक के तौर पर उनसे मार्गदर्शन लेने जाते थे। लिहाजा सरकार के तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी है कि इस पूरी घटना की तह तक हम जाएं। और एक निजी क्षति हुई है, एक व्यक्तिगत क्षति हुई है, यही कारण था कि आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह के सारे अपने कार्यक्रम रद्द किए और सबसे पहले प्रयागराज पहुंचे, पूज्य महंत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और साथ ही इस बात का भी प्रण लिया कि इस घटना में जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए, दुखद क्या है, अभी पूज्य महंत जी की अंतिम यात्रा भी संपन्न नहीं हुई। हम सब दुखी हैं। दुखद तभी होता है जब कुछ लोग बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति करने उतर आते हैं। अभी आपको नहीं पता कि वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप पता नहीं हाई स्कूल पास हैं, इंटर पास हैं, आपने ग्रेजुएशन कैसे पास किया है, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन आप स्टूडियो के अंदर बैठ के आप बताते हैं कि यहां से फंदा, वहां से फंदा, ये स्टूल, वो स्टूल। अभी मुझे भी नहीं पता, मैं भी कह रहा हूं मुझे नहीं पता। और आप जिस सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सवाल हमारे मन में भी है कि वो सुसाइड नोट क्या है, और इसीलिए एक प्रक्रिया होती है। लेकिन शलभ एक करके दो सवाल पूछता हूं छोटे छोटे, फिर उसका आप जवाब दीजिएगा। 306 में क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, वो 306 के निष्कर्ष तक कैसे पहुंची यूपी की पुलिस, ये मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है, उसके साथ साथ जो तात्कालिक फोरेंसिक जांच होती है अमीश जी, उसमें बहुत सी चीजें, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम लोग को भी जानकारी और सभी को जानकारी है। मैं इसलिए आपसे पूछता हूं क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी और सरकार में भी जिम्मेदार पद पे, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछा हूं। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस 306 के निर्णय पर पहुंच रही है, तो यानी उत्तर प्रदेश पुलिस को लग रहा है ये दिस इज ओनली अ सुसाइड, इट इज नॉट अ मर्डर, नहीं तो 302 होता। बिल्कुल, मैंने कहा कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन के दक्ष होते हैं, जिनका काम ही इन्वेस्टिगेशन होता है, जिनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग जब मौके पर पहुंचते हैं और तमाम जो सुसाइड की घटनाएं होती हैं उनमें क्या मुकदमा किस तरह दर्ज किया जाता है, इसी प्रकार दर्ज होता है। सुसाइड नोट जो होता है उसकी फोरेंसिक जांच होती है, फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सी चीजों का मिलान करते हैं। आपको पता है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट के हाथ में बहुत कुछ होता है साबित करने का, प्रमाण करने का। तो उसके आधार पर जो शुरुआती तौर पर जो जांच हुई है, उसके आधार पर यह मुकदमा लिखा गया है। और मुकदमे में जिसको जो पत्र मिला है, जिसको सुसाइड लेटर कहिए, कुछ लोग उसको वसीयतनामा भी कह रहे हैं, कुछ लोग उसको तथाकथित सुसाइड लेटर कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये सारे शब्द अपनी जगह उपयुक्त हैं। क्यों? क्योंकि उसकी फोरेंसिक जांच चल रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप पापियों का संरक्षण कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है पापियों का संरक्षण कर रहे हैं। 30 सेकंड में इसका जवाब, देन सुनील यादव। देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए, पता नहीं कोई हाई स्कूल पास है, इंटरमीडिएट पास है, ग्रेजुएट है, क्या है, किसी को बैठ के आज इस दुखद घटना पे किसी को क्या संज्ञा दे रहा है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाल घर में दिन दहाड़े पुलिस की जो सुरक्षा में संत मारे गए, उनको जो लोग अभी तक उनको न्याय न दिला पाए हों, और जो हत्यारों के साथ खड़े हैं, पापी दरअसल वो हैं। जिन्होंने राम सेतु का अपमान किया, पापी वो हैं। जिन्होंने हमेशा संतों पर लाठियां चलाई, उनकी हत्याएं कराई, इंदिरा जी की सरकार में क्या हुआ, पापी वो हैं। लेकिन मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना है। कांग्रेस के लिए व्यक्तिगत क्षति नहीं है, क्योंकि ये संतों की बात नहीं करते। हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है, हम किसी राजनीति में नहीं जाना चाहते। जिन्होंने कभी संतों की बात नहीं की, जिन्होंने कभी धर्म की बात नहीं की, जिन्होंने सनातन परंपराओं की कभी बात नहीं की, उनकी किसी भी गाली पे, किसी भी अपशब्द पर मैं कोई रिएक्ट नहीं करना चाहूंगा। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर होते हैं, उनको सालों इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, महीनों इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बैठ के स्टूडियो में ज्ञान बघारने की बजाय अगर आप देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, और आखिरकार अदालत होती है, अदालत में हम जो प्रस्तुत करेंगे उसमें आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन पूज्य संतों के मन में कहीं कोई सवाल नहीं है। पूज्य संत यहां बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि इस प्रदेश का नेतृत्व भी एक संत के हाथों में है। इसीलिए उनको इस बार भरोसा है कि न्याय होगा, और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको पता है कि जैसे ही घटना हुई है, मुश्किल से 2
घंटे के भीतर लोग गिरफ्तार होने शुरू हो गए थे। बहुत से लोग कस्टडी में हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उसको कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं इस बात को यहां पे कह के जा रहा हूं। सुनील यादव, सरकार कह रही है क्योंकि संत निगरानी की निगरानी में यह सरकार भी चल रही है, तो संतों को भरोसा है, और आपके सामने संत कह भी रहे हैं कि इस सरकार पे हमें भरोसा है। देखिए अमीश जी, मैं केवल ये कहूंगा कि महंत नरेंद्र गिरी हमारे आपके बीच नहीं हैं। सभी को तकलीफ है, आपको भी, अभी सलभ भाई को भी मैं सुन रहा था, संत समाज हो या सनातन धर्म को मानने वाले लोग हों। क्योंकि हमको याद है महंत नरेंद्र गिरी जी सबको प्यार करते थे। वो कोई जाति धर्म नहीं मानते थे, कोई दल नहीं मानते थे। क्योंकि याद है जब समाजवादी सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ तब भी उनकी अहम भूमिका थी। जब बीजेपी की सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ तब भी उनकी अहम भूमिका थी। उनके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी अच्छे थे। वो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को लगातार आशीर्वाद देते थे। हम लोग लगातार जब भी इलाहाबाद प्रयागराज गए तो उनको प्रणाम करने गए, उनके आश्रम गए। वो कई बार हमारे घर भी आए हैं, उनका आशीर्वाद रहा। लेकिन जिस तरीके से वो हमको आपको छोड़ के गए हैं जी, जो सुसाइड नोट मिला है, जिस तरीके की बातें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं, क्या वो संत जो एक दिन पहले टीवी पर देखे जाते हैं कि मुस्कुराते हुए, एक दिन पहले तो तनाव में नहीं दिखे। उप मुख्यमंत्री जी साथ में थे, एक चैनल के कार्यक्रम में थे, तो अगर वो तनाव में नहीं दिखे, सुसाइड नोट है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सिग्नेचर करने के अलावा लिख नहीं सकते थे, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं जो आप कह रहे थे कि वो 3 लोग जिनका सुसाइड नोट में नाम है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हो सकता है इसके अलावा भी लोग हों उस साजिश में। तो ये सुसाइड है या हत्या है, यही जांच का विषय है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सिटिंग जजों की कमेटी अगर वो जांच बिल्कुल करे, लाजमी बात है तो कि पूरा सिटिंग देश जज की जानना कमेटी चाहता है, जांच करे। लेकिन देखिए, मेरे पास 2 बयान है। जांच, अखिलेश जी का जो बयान है वो मेरे सामने है। जांच हाईकोर्ट का सिटिंग जज से करानी चाहिए, पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। जो अखिलेश जी ने लिखा है वो सही लिखा है कि पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है, क्योंकि ये कहना कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की में कैसी सरकार है जो संतों महंतों की रक्षा नहीं कर पाती, क्या लगता है आपको ये इस समय जब अंत्येष्टि भी नहीं हुई है, समाधि भी नहीं ली है, महंत नरेंद्र गिरी ने इस तरह के वक्तव्य कहना क्या जायज है जो कांग्रेस पार्टी ने कहा? देखिए अमीश भाई, जब अगर किसी भी राज्य में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उस समय की जो सरकार होती है उस पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। अगर योगी जी के मुख्यमंत्री रहते, एक वो संत जो सबके लिए पूजनीय थे, योगी आदित्यनाथ जी भी उनसे सलाह लेते थे, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी उनसे सलाह लेते थे, दूसरे लोग भी लेते रहे होंगे, अधिकारी बहुत संपर्क में थे, पत्रकार साथी संपर्क में थे। क्या जिसका इतनी पहचान हो वो एक छोटे से डर के कारण सुसाइड कर लेगा? जो दूसरों का हौसला हो उसका हौसला इतनी जल्दी टूट जाएगा? यही सवाल है। इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या थी। हाथ खड़ा कर रहे हैं वो कुछ अबे जी आपका इतिहास संतों के साथ नहीं रहा है, बीजेपी कह रही है कि तो आप क्या संत के इंसाफ की बात करेंगे? अबे दुबे जी। अमीश देवगन जी, कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर नहीं चर्चा है। आज हम सब मर्माहत हैं कि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च संस्था के संत हमारे बीच में नहीं है। मैं सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूं। आपने बार बार पूछा शलभ मणि जी से कि बताइए 306 का मुकदमा क्यों दर्ज किया। उन्होंने 2 वक्तव्य दिए। एक कहा कि हमें उस खुद ने संशय व्यक्त किया जो सुसाइड नोट है, और दूसरा पोस्टमार्टम की बात की। पोस्टमार्टम तो अभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, और जब सुसाइड नोट पर खुद संदेह कर रहे हैं तो फिर 306 का दर्ज मुकदमा कैसे किया? क्या
ये बताइए, आशीष गिरी महाराज जी की हत्या नहीं की मौत नहीं हुई इसी परिस्थिति में, संदिग्ध परिस्थिति में 2019 में, जब सभी संतों ने आग्रह किया था? तब अगर योगी आदित्यनाथ जी सख्ती से इस मामले का संज्ञान लेते, क्योंकि उन्हें भी चिट्ठी लिखी गई, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी गई, इसी निरंजनी अखाड़े के दीपक गिरी जी महाराज को फोन पर बार बार हत्या की धमकी दी गई, तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान लेते, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ते। हमारे संत महंतों को संरक्षण देना इस सत्ता का नैतिक दायित्व है, और ये हमारी सनातन सत्ता का मार्ग प्रशस्त करने वाले संत हैं, तो फिर कैसी सरकार है? इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस भूमि को भगवान शंकर ने सृजित किया, भगवान प्रभु श्री राम की जन्म की ठीक है, शलभमणि जवाब, देवकीनंदन ठाकुर जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। शलभमणि जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो हर किसी व्यक्ति को होनी चाहिए। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मेरे पास एफआईआर कॉपी पड़ी है, इसमें अगर आप देखेंगे वादी का नाम अमरगिरी पवन महाराज, जो कि पूज्य महाराज जी के उनके शिष्य में से हैं, उनके करीबियों में से हैं। जो पहली इंफॉर्मेशन आती है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वो एफआईआर जो घटना के पास, घटनास्थल के पास जो होता है, जो उसका प्रत्यक्षदर्शी होता है, वो लिख कर देता है। पुलिस थोड़े एफआईआर बनाती है। इसमें अगर वादी पुलिस है तो आप दिखाइए कहां पर वादी पुलिस है। ये एफआईआर वहां से लिख कर आई, एक लेटर वहां से बरामद हुआ, उस लेटर में तमाम सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो लोग वहां पर थे, जिनसे इन्वेस्टिगेशन किया गया। हालांकि बहुत सारी बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए, पर क्योंकि ये बात आ रही है तो मैं थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगा कि वहां पर जो लोग थे उनमें से बहुत सारे लोगों के बयान लिए गए, उसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि ये इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी जांच गठित कर दी है, जो राजपत्रित अधिकारी उनके अंडर में जांच की गई। और निश्चित तौर पर सवाल अभय दुबे जी के मन में भी हो सकते हैं, सुनील जी के मन में हो सकते हैं, हमारे मन में भी है। क्योंकि सवाल क्यों नहीं होंगे? जो बात सुनील जी कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले वहां पर वो सभी के साथ मिल रहे थे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी थे, कुछ पत्रकारगण भी थे वहां पर, तो ये निश्चित तौर पर हम सबके लिए स्तब्ध करने वाली घटना है। ये हैरान करने वाली घटना है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति हुई। उनको सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। वह अपने कमरे में कहकर गए लोगों से कि मैं जा रहा हूं, आराम करके निकलूंगा, थोड़ी देर बाद मुझे जगाना, मैं अंदर जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें जो परिस्थितियां हैं, और क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो संवेदनशीलता की और एक आपसे शालीनता की अपेक्षा रहती है। क्योंकि एक पूज्य संत का आज उनका एक देहावसान हुआ है, अभी उनकी अंतिम यात्रा भी संपन्न नहीं हुई है। और ऐसे में तब, जबकि मैं अपने आप को मानता हूं कि भाई इन्वेस्टिगेशन के तौर पर मैं अपने आप को अनपढ़ मानता हूं, मुझे इन्वेस्टिगेशन का क्या अधिकार करने का या उस पर बोलने का, लेकिन हां, जो तथ्य है उन तथ्यों के आधार पर जांच हो रही है। जो इसके दक्ष लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जिनको सालों साल, महीनों महीनों इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, वो जब अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे देंगे, आपको शक सुबह होगा, उस पर सवाल खड़े कीजिएगा। माननीय अदालत सर्वोपरि है, वहां पर जाइएगा। हो सकता है कि आप उनसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जाइए, आपको भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन जिनको एक संविधान ने इस बात का अधिकार दे रखा है, जिनको हमारी तमाम सारी जो भारतीय दंड विधान की धाराएं हैं, जिनको अधिकार है, 40 सेकंड में जवाब, आपसे अपील है उनको जांच करनी 40 सेकंड में जवाब, फिर उसके बाद मेरे साथ बाकी गणमान्य मेहमान भी बने हुए हैं, बाकी भी संत महंत बने हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। जी अबे जी। देखिए अमीश जी, ये हम सबका, प्रतिपक्ष का नैतिक दायित्व है कि हम सत्ता का मार्ग प्रशस्त करें, और प्रथम दृष्टया जो रोष समूचे संत समाज में है, हम उसी को परिलक्षित कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार के संदर्भित विषय में बात नहीं कर रहा हूं शलभमणि जी, लेकिन एक बार जो राज्य की सरकार दिशा तय कर देती है, उसी तय दिशा में पुलिस प्रशासन आगे बढ़ता है। अगर ये प्रथम दृष्टया मान लिया गया कि आत्महत्या है, तो विश्वास मानिए हम न्याय तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम न्याय के समीप भी नहीं जा पाएंगे। जो पिछले दिनों हुआ, जिससे समूचा संत समाज आक्रोशित था, आशीष गिरी जी महाराज, वो पुनरावृत्ति ना हो। हमने अपने बहुत बड़े संत को खोया है, और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 10 सेकंड देना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर जी, ओके, शलभ 10 सेकंड्स। नहीं, अभय दुबे जी, मुझे लगता है कि यहाँ के संत समाज को, यहाँ के मुख्यमंत्री पे, और जो कि खुद ही एक पीठ के महंत हैं, उन पर पूरा भरोसा है। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, यह जो घटना हुई है पूज्य महंत जी के कमरे के अंदर हुई है, लेकिन जो पाल घर में हमारे साधु संत खुलेआम आपकी पुलिस की अभिरक्षा में मारे गए, जरा भी अगर आप नैतिकता हो, पहले उनको न्याय दिला दीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, वह भी पूर्वांचल के रहने वाले हैं। पुलिस अभिरक्षा में मारे गए, पीट कर मारे गए, तो पाल घर पे जाकर जरा ट्वीट करिए, राहुल जी से भी बोलिए,
प्रियंका जी से भी बोलिए, और अगर नैतिकता बची हो तो उसकी जांच करिए, कार्रवाई करिए, बजाय इसके कि इस तरह की घटिया सियासत करने के। यहां के पूज्य महंतों को, पूज्य संतों को, यहां की सरकार पर भरोसा है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व भी एक संत के हाथों में है, और इसीलिए उनके अंदर इतनी संवेदनशीलता है कि अपने सारे काम को किनारे हटकर वो सीधे प्रयागराज पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री का फर्ज भी निभाया है। इसमें कार्रवाई होगी, जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। बार सवाल आ रहा है कि सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार लीपापोती कर सकती है जैसा कांग्रेस पार्टी बोल रही है या फिर विपक्ष बोल रहा है, क्या कहना चाहते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी? अमीश जी, देखिए, आप इन पार्टी के लोग तो हर दिन आपके साथ में आते हैं और हर दिन आपके साथ वार्तालाप करते हैं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, साधु संत चाहे पालघर में मरे, चाहे उत्तर प्रदेश में मरे, और चाहे किसी भी प्रदेश में मरे, दिल्ली में मरे या केरल में मरे, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में भी कहीं अगर साधु के साथ ऐसा अन्याय होता है तो वो अकेला साधु नहीं मरता, भारतीय संस्कृति सनातन मरता है। तो मैं इन तीनों जो यहाँ प्रमुख पार्टियां बैठी हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगा, साधु की हत्या को या सुसाइड को राजनीतिकरण न किया जाए। पर एक बात मैं इन लोगों के माध्यम से आज इन तीनों पार्टियों के लोगों से एक बात पूछ लीजिएगा, आज नरेंद्र गिरि जी के सुसाइड के बाद या तथाकथित सुसाइड के बाद क्या हम ये पार्टियां, तीनों की तीनों पार्टियां ये वचन देंगी कि कोई ना कोई कानून ऐसा लाया जाएगा जिससे आगे साधु संत धर्म प्रचारकों को ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा जिससे सनातन धर्म को नुकसान हो? बजाय हम लोग राजनीतिक बातें करने के, हमें सनातन धर्म की सुरक्षा करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। चाहे पालघर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं भी हो, साधु नहीं मरता, पूरी सभ्यता मरती है। साधु अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर निकलता है, और जिसने सनातन धर्म, एक और बात समझ लीजिए, पूरे हमारे भारत की जितनी भी संस्कृति है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो समाज के लिए जीता हो। साधु धर्म प्रचारक ही ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते। सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें। सुनील यादव बोलिए। मेरे साथ साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री कुछ देर में जुड़ रही हैं, अगले 50 सेकंड के अंदर। सुनील जी बोलिए। नहीं, मैं देवकीनंदन जी को सुन रहा था। देवकीनंदन जी की बात से मैं सहमत हूं कि यह सच है कि जो साधु संत हम लोगों को दिशा दिखाते हैं, जीवन जीने की शैली बताते हैं, जो धर्म का रास्ता और धर्म का संदेश देते हैं, अगर उनको सुसाइड करना पड़ रहा है या उनकी हत्या हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में हो रही, कहीं हो रही हो, तो वो दुखद है। और ये सवाल इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने कहा कि जब संत कोई मरता है, मारा जाता है या सुसाइड करता है, तो पूरी सभ्यता या जो सनातन धर्म है उसको क्षति होती है। तो ये क्षति उस प्रदेश में हुई है जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो खुद संत हैं। तो इसलिए बुरा मत मानिए सरकार में बैठे लोग, लेकिन सरकार पर यह सवाल है और सरकार को निष्पक्ष जांच करके किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। सुनील यादव की बात 30 सेकंड में जवाब शलमबानी जी। तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। शलमबानी नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की बात नहीं है। सरकार के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। सकारात्मक विपक्ष के नाते आपका सवाल उठाने का भी अधिकार है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सिर्फ सरकार नहीं, मुख्यमंत्री जी का, हमारे सनातन धर्म का, हम सबका व्यक्तिगत नुकसान भी है। तो ठीक है, हम सरकार में बैठे हैं तो इसको सिर्फ सरकारी दायित्व न माना जाए, हमारा व्यक्तिगत दायित्व भी है कि हम इस घटना। जी मेरे साथ साध्वी निरंजन ज्योति इस समय जुड़ रही है एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं, वो प्रयागराज से वापस आ रही है और बीच रास्ते में वो रुक कर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ रही है। साध्वी जी, आपका अभिनंदन है। आज का दिन वाकई बहुत दुखद है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरि जी। साध्वी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? साध्वी निरंजन ज्योति जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, लगता है कनेक्शन मुझे लगता है नहीं हो पा रहा। साध्वी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही है, आवाज मिल रही है आपकी? जी मैडम, जी 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 जी, अब आपकी आवाज मुझे भी आ रही है। आप मिल रही है, आपकी मिल रही है मुझे। जी जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, आप वहां से होके आई हैं? मिल रही है जी जी, लेकिन मेरे दिल में, मेरे मन में कल रात से एक सवाल कौंध रहा है जी। जो महंत समाज को, धर्म को, देश को अपना दृष्टिकोण देता हो,
हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और सबकी विपत्तियों में उसके साथ खड़ा हो, वो महंत सुसाइड आत्महत्या कैसे कर सकता है? साध्वी जी, मेरा मिलना जुलना रहा, कल से मैं स्वयं हैरान हूँ। इतने उच्च कोटि के संत समाज की स्वयं जहाँ दिक्कत होती है उनके साथ खड़े होने वाले संत आत्महत्या कर सकते हैं, मुझे भी विश्वास नहीं रहा। और दूसरा विषय जो अभी मैं सुन रही थी कि उत्तर प्रदेश में संत हैं और संत की हत्या हो गई, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री सुबह ही पहुंच रहे वहाँ, ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री, और तुरंत न्याय के लिए उन्होंने आश्वस्त किया न्याय होगा। लेकिन मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, इतनी चिंता है कि महाराष्ट्र के कर्जे से खुलेआम हत्या हुई थी, यहाँ तो अभी संदिग्ध है कि क्या हुआ, कमरे के अंदर हुआ है, आश्रम के अंदर हुआ, उसका जांच का विषय है। लेकिन जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत हास्यास्पद विषय, उनको वह चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे सपना हो चाहे बसपा हो, उस विषय पर नहीं बोला, कोई पागल के विषय पर नहीं बोला। जहाँ खुलेआम संतों को पीटा गया पुलिस के सामने, आज बोल रहे हैं। जहाँ हमारे मुख्यमंत्री की तुरंत पहुंच गया वहां जांच करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। मैं भी वहां पहुंची, मैं संत को मुझे मालूम है कि संत कभी आत्महत्या नहीं करता। उसकी जांच पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इसकी जब तक तहका पूरे जांच न कर ले तब तक सवाल कैसे खड़े किए जा सकते हैं। अभी तो जांच का विषय है, लेटर आया उनका, सुसाइड नोट आया, उसके पीछे राज क्या है उसकी पूरी जांच होगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है, मीडिया चीफ है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने बोला कि क्या ये आत्महत्या है या ये सुनियोजित हत्या है? योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है? संजय राउत तो शिवसेना के वो कह रहे हैं कि पालघर जैसी घटना पर सबने सवाल पूछे थे, लेकिन इस घटना पर भी सबको सवाल अब पूछने चाहिए। बताइए। नहीं, मैं हैरान हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से और शिवसेना के प्रवक्ता से। आज तक पालघर के 2 संतों की हत्या का न्याय नहीं मिला। दोनों की सरकारें वहां हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री तत्काल पहुंच गए। क्या पालघर में उद्धव ठाकरे पहुंचे या उनका कोई मंत्री पहुंचा? मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से। मैं संत हूँ, मैं स्वयं आहत हूँ, मैं वहां होकर के मैं बहुत जानती थी, नजदीक से जानती थी। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं। सपा की सरकार के समय मुझे जो जानकारी वहां मिली है, लोगों ने बताया कि उस समय भी कुछ जमीन का कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। तो अभी हमारे से मत बुलवाइए, अभी जांच का विषय है। जांच में पता चल जाए कि कौन कितने गहरे पानी में है। हमारी आध्यात्मिक शक्ति की एक क्षति हुई है, एक संत परंपरा की हानि हुई है। आज हम दुखी हैं। मैं भी 40 साल से संत हूँ, मुझे मालूम है कि संत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए सरकार अभी जांच के लिए जांच है। अभी कल उनका अंतिम संस्कार होगा। संस्कार के बाद पूरे संत समाज बैठेगा। मैं भी वहां रहूंगी। अभी मैं वहीं से आई हूँ, फिर मैं सुबह वहां पहुंचूंगी। लेकिन ये जो प्रवक्ता कांग्रेस और शिवसेना के आकर के आज इतना बोल रहे हैं, एक बार भी कोई नहीं बोला पालघर में। क्यों नहीं वहां इनके मंत्री गए? क्यों नहीं मुख्यमंत्री वहां गए? क्यों अभी तक वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जिसका हाथ पकड़ के संत बचाओ कर रहे थे और हाथ छटका के भाग गए थे? ये बोलने के हकदार हैं संतों के लिए। जी मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, सुनील यादव, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। साध्वी जी, जरा 40 सेकंड उनको भी सुन लेते हैं। बोले सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे साध्वी जी को। जी अमित भाई, मैं साध्वी निरंजन ज्योति जी को सुन रहा था। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि वो खुद 40 साल से संत हैं और कोई संत आत्महत्या नहीं कर सकता। इसका मतलब है साध्वी जी का कहने का तात्पर्य साफ हो गया है कि ये हत्या है। हम नहीं कह रहे हैं, मैं तो साध्वी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कोई संत नहीं, उन्होंने कहा कि सुसाइड नहीं कर सकता कोई संत। अगर वो सुसाइड नहीं है तो क्या है, यही हम जानना चाह रहे हैं। साध्वी जी जवाब।
साध्वी जी जवाब। सुनील जी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और सबके सहयोगी रहते हैं। पालघर के मामले में एक बार भी नहीं बोले। मैं पूरा न्यूज देखती हूँ, आपको भी सुनती हूँ। धैर्य रखिए, अभी कल अंतिम संस्कार होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मेरे मुख्यमंत्री जी पूरे पारदर्शिता से काम करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। ये कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए संतों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, क्या आप ये कहना चाह रही हैं? ये आरोप ये लगा रहे हैं साध्वी जी, क्योंकि योगी जी खुद महंत हैं, उनके शासन में ऐसा हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ सुनील जी से, ये तो आश्रम के अंदर हुआ, ये जांच का विषय है। पूरा जांच अभी कल संस्कार होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पहलू उसमें छुपे हुए हैं। वह ज्यादा भी बोलने की जरूरत नहीं, हो सकता कि बहुत लंबे तक हाथ जाए। जी जी जी, चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार का निष्कर्ष होगा।